हेलो प्रिय विद्यार्थी, नमस्कार। न्यू नर्मदा इंस्टीट्यूट कोचिंग संस्थान में आप स्वागत है। हम आपके लिए रीजनिंग की कड़ी में हम आपको पिछला वीडियो आपको सादृश्यता एनालॉजी टेस्ट या जिस सादृश्यता को आप समानता भी कह सकते हैं उसके दो टॉपिक आप हम कवर करवाए हैं और थर्ड टॉपिक आपके समक्ष आप देख सकते हैं। तो पहला टाइप और सेकेंड टाइप हम करवा चुके हैं। थर्ड टाइप देखिए और एक टाइप और होता है फोर्थ नंबर का, उसको भी हम बताने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो फर्स्ट और सेकेंड टाइप आप देखे थे शब्दों पर, हिंदी के शब्दों पर आधारित प्रश्न कह सकते हैं। अब देख रहे हैं हम संख्याओं पर आधारित, और चौथा नंबर का रहेगा वो रहेगा आपको आपने देखे हैं, हमने आपको बताया फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप हिंदी शब्दों पर आधारित रहेगा, और थर्ड टाइप है आपको संख्याओं पर आधारित रहेगा, और जो चौथा टाइप रहेगा वो अंग्रेजी अक्षरों पर आधारित रहने वाला। चलिए, अब पहला प्रश्न आप दिखता है स्क्रीन पर, मैंने 1 2 3 प्रश्न यहाँ लगा दिया हूँ और आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं प्रश्नों को। चलिए, तो यहाँ पहला प्रश्न की बात करें हम तो देखना है सादृश्यता मीन्स होता है एनालॉजी टेस्ट। हिंदी में बोलते हैं सादृश्यता या बोलते हैं समानता, और अंग्रेजी बोलते हैं एनालॉजी टेस्ट। चलिए, तो आपको देखना पड़ेगा 5 और 36 का कुछ संबंध है, उसी प्रकार यहाँ 6 के साथ क्या संबंध होगा वो दिमाग लगाना है। तो हम कह सकते हैं आपको यहाँ 5 + 1 कितना बन गया 6, 6 की पावर 2 कितना बन गया 36। तो हम कह सकते हैं जो पहली संख्या है उसमें एक जोड़े, उसके बाद जो संख्या आएगी उसका वर्ग जो सेकंड संख्या बन रहा है, तो उसी प्रकार यहाँ जोड़ लेते हैं हम 6 + 1 कितना बनेगा 7, 7 की पावर 2 कितना बनेगा 49। कहीं ऑप्शन में है क्या? हाँ, तो हम कह सकते हैं इस पहले प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। चलिए, अगला प्रश्न देख लीजिए आप लोग। मैं थोड़ा सा सिंपल प्रश्न ले रहा हूँ फिलहाल अभी, ठीक है। अब आगे बढ़ते चलेंगे, आप देखते चलना। अब 6 और 18 में देखिए किस प्रकार संबंध है, उसी प्रकार 4 के साथ क्या संबंध होगा आपको देखना पड़ेगा, बताइए जरा। तो हम कह सकते हैं 6 का गुणा 3 के साथ करें तो 18 बन गया। उसी प्रकार हम कहें 4 का गुणा 3 के साथ करें, अगर मान रहे हैं यहाँ समानता गुणा 3 का हुआ तो यहाँ गुणा 3 हो सकता है माना जाए। तो हम देखते हैं 4 × 12, क्या ऑप्शन 12 है? नहीं, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन में है 16। तो 4 × 4, तो हम कह सकते हैं 4 चौके क्या हो जाएगा यहाँ पर 16। तो हम कह सकते हैं यहाँ समानता सिर्फ एक चीज का है, गुणा हुआ है, और यहाँ पर 3 का गुणा हुआ है, यहाँ पर 1 बढ़ गया, तो कितना यहाँ 3 गुणा यहाँ 4 गुणा, तो 6 × 3 = 18 और 4 चौके 16। तो सेकेंड प्रश्न का आंसर ऑप्शन भी बिल्कुल राइट होगा। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं, आपके समझ देख लीजिए आप लोग। जैसे यहाँ पर देख सकते हो 12 34 और 41 32 का संबंध किस प्रकार है। तो हम कह सकते हैं यहाँ इस समूह में जो भी संख्याएं दी हैं वही इस समूह में भी हैं, लेकिन इनका स्थान क्या हो गया, बदल गया। देख बात करें, हम कह सकते हैं देखो यहाँ पर जो लास्ट वाला डिजिट है संख्या है, इस वाले में कहाँ आ गया, पहले आ गया। तो हम कह सकते हैं तो लास्ट वाला है तो कहाँ जाएगा जी, पहले में जाएगा, क्योंकि पहले समूह का लास्ट दूसरे समूह के पहले में आ गया। इसका संबंध इसके साथ है, उसी प्रकार इसका संबंध इसके साथ होगा, जिन दोनों के बीच में जो भी संबंध है वही संबंध यहाँ लगाना। तो लास्ट पहला समूह का लास्ट संख्या सेकंड समूह के पहले आ गया, ठीक है। अब 41 की बात, 1 की बात करें, मतलब जो पहला संख्या था वह यहाँ पर आया, तो उसी प्रकार जो पहला संख्या कहाँ जाएगा आपके सेकंड नंबर में। अब इन दोनों की बात कर लें, तो इन दोनों की बात करें 3 और 2 अपने स्थान में क्या हो गए जी, अल्टा पलटे हो गए हैं, तो 32 हो गया। 23 था क्या बन गया ये 32, तो हम कह सकते हैं यहाँ कितना बन जाएगा 7 8 87। क्या ऑप्शन में कहीं मिल रहा है ऐसा? तो 85 57 कहीं पर है, हाँ, तो हम कह सकते हैं 85 57 85 87। कहीं में गड़बड़ हो रहा भाई, ध्यान रखें। 32 ठीक है ना, देखो 23 का क्या बन गया है 32, तो यहाँ बन जाएगा, इन दोनों की बात करें अल्टापट नहीं सॉरी समझ आते हैं, यहाँ क्या बन जाए 7 8 हो गया ना। अब इन दोनों की बात करें तो यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ क्या जाएगा 6, तो क्या 85 76 कहीं पर है? हाँ, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आपको हम 3 प्रश्न दिखाएं, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न लेके चलते, प्रश्न क्रमांक पहला दूसरा तीसरा मैंने करवा दिया हूँ। अगला प्रश्न आपके समक्ष आप देख सकते हो, प्रश्न क्रमांक चौथा पाँचवा छठवां। तो आपको दिमाग लगाना है, अध्याय सादृश्यता वाला, संख्याओं पर आधारित है। 3 27 के साथ क्या संबंध, उसी प्रकार 5 का क्या संबंध होगा इन ऑप्शन में, बताइए जरा। तो हम कह सकते हैं 3 का पावर 3 मतलब 3 का घन कितना है 27, उसी प्रकार यहाँ है क्या, तो 5 का क्यूब 3 कितना होता है 125।
तो यहाँ पर घन या घन का नियम लगा है। यहाँ सादृश्यता क्या है, 3 का घन 27, उसी प्रकार 5 का घन 125 है, जो हमारे ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देख ले 5 नंबर का। तो चौथे का सही आंसर ऑप्शन बी होगा। अब 5 की बात कर लें, L/S, ठीक है, अनुपात 12/19 अनुपात I/9 है। अब हमें पता है L का क्रमांक कितना होता है, 12। इस वाले प्रश्न को आप तब बना पाओगे जब आपको घन पता हो। तो मैं पहले बात बोल दे रहा हूँ, घन, घनमूल, वर्ग, वर्गमूल आप बनी चाहिए और संख्याएं आप क्रमांक बनी। जैसे L का क्रमांक 12 होता है, S का क्या होता है, 19 होता है, ठीक है। तो यहाँ जो अंग्रेजी अक्षर दिया है उसका क्रमांक के अनुपात बन रहा है। तो हम कह सकते हैं इसका क्रमांक कितना होता है, 9 होता है। इसका कितना होता है, 20 होता है। क्या 9/20 कहीं पर है? तो हम कह सकते हैं इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। यहाँ दिया है 9 27 में क्या संबंध है। तो हम कह सकते हैं 9 का क्या है जी, 27। यहाँ पर हम बात कर लें, देखो 9 का 729 क्या होता है, 729 9 का क्या है, वर्ग है, ठीक है। उसी वर्ग नहीं है, क्यू, क्षमा चाहता हूँ। 9 का क्यू क्या होता है, 729 होता है। उसी प्रकार 4 का क्यू क्या होगा भाई, 64। क्या ऑप्शन में कहीं है? तो हम कह सकते हैं हाँ, 9 का क्यू 729 बना, उसी प्रकार 4 का क्यू कितना बनेगा, 64 बनेगा, जो ऑप्शन नंबर डी में आपको मिल रहा है। तो हम 6वें का आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। चलिए प्रश्न देख लेते हैं हम स्क्रीन पर। आप जैसे मैंने 6 प्रश्न आपको बताया हूँ, अगला प्रश्न लेते हैं हम आपके लिए 7 8 9, ठीक है। चल देख लीजिए। तो आपको मैं पहले बोल दिया हूँ, आपको घन, घनमूल, वर्ग, वर्गमूल सब बननी चाहिए, गुणा भाग जोड़ घटाव सब बननी चाहिए। तो यहाँ देखो 11 से 13 31 में क्या संबंध है। तो हम कह सकते हैं ये बना है 11 की पावर 3। 11 की पावर 3 मतलब 11 का घन कितना होता है, 13 31 होता है। उसी प्रकार हम कह सकते हैं यहाँ भी 9 की पावर 3 कितना बनेगा, 729। कई ऑप्शन मिल रहा है हाँ। तो हम कह सकते हैं इस 7 का आंसर सही ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 32 और 66 में क्या संबंध है। तो हम कह सकते हैं, यहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा। बताइए, देखो 32 का दूना कितना बनेगा, 34। क्या बनेगा, 64 बनेगा ना। 32 का दूना क्या बन रहा है, 2 गुना 64 बन रहा है। अगर उसमें हम 2 मिला दें या 2 जोड़ दें, क्या बन जाएगा, 66। तो पहली संख्या का 2 गुना करो और उसमें 2 जोड़ो। जितना गुना करो उतना ही जोड़ो। तो मैंने 32 का 2 गुना किया और 2 जोड़ दिया, तो कितना बन गया, 66। यहाँ मैच खा गया। अब यहाँ देख लेते हैं, 2 गुना करना है, 4 दूनी 8, 2 तिया 6, 2 एकम 2। अब हमें जितना गुना किए उतना ही जोड़ना है। जोड़ लेते हैं, कितना बन रहा है, 8 2 10 हंस के 1, ठीक है हाँ। तो 200 क्या बन जाएगा जी, 70। क्योंकि भाई 68 में 2 जोड़े 70 हो गए, 270। क्या ऑप्शन कहीं मिल रहा है हाँ। तो हम कह सकते हैं इस 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए। 36 अनुपात 216 अनुपात 81 की बात कर रहा है। हमें पहले बोल दें, अगर आपको लग रहा है कि वर्ग है घन है, तो उस दिमाग से लगाना है, उस क्षेत्र में जाना है आपको घन और वर्ग के हिसाब से। चलिए तो हम कह सकते हैं जे 36 होता है 6 का वर्ग, और 16 होता है भैया 6 का क्यों होता नहीं, बताइए जरा कि नहीं होता है। हम कह दें 6 का वर्ग 36 है और 6 का क्यों 216। उसी प्रकार जे 9 का क्या वर्ग है, तो आने वाला, क्योंकि यहाँ 6 है, ये वर्ग हुआ, जो क्यों हुआ। उसी प्रकार 9, तो यहाँ भी क्या आएगा, 9 आएगा, लेकिन पावर कितना लगेगा, 3 लगेगा। तो 9 की पावर 3 कितना होता है, 729। ऑप्शन आपको मिलता होगा ऑप्शन नंबर पहला राइट है। इस प्रकार मैंने आपको कितने प्रश्न बता दिया हूँ, 9 पर। चलिए हम आपको आगे लेके चलते हैं। जैसे बात करें हम, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, मैंने 9 करवाया था, 10 11 12। देख लीजिए आप लोग क्या बोलता है यहाँ पर स्क्रीन पर। देखो 9 गुणा 2 अनुपात 9 गुणा 9। अब यहाँ बात कर लें, गुणा करके देख लेते हैं, कितना बन 18 बन रहा है, जे कितना बन रहा है 81 बन रहा है, जे कितना बनेगा 45। तो हम कह सकते हैं 9 गुणा 18 9 9 81। तो यहाँ पर आपको संख्याएं सेम हैं, यहाँ 1 है, यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, यहाँ 1 है। बस संख्याओं की क्या हो गई, अल्टा पलटी हो गई। 18 है, 18 में संख्याओं को पलट दो, क्या बन गया 21। उसी प्रकार हम कह सकते हैं यहाँ पर ही पलट देते हैं,
ठीक है। 18 की संख्याओं को दायां संख्या को बायां तरफ कर दो, बायां संख्या को दायां तरफ कर दो। उसी प्रकार हम बायां को दायां कर दिए और दायां को बायां हो गया। उसी प्रकार 45 क्या बन जाएगा 54। अब देखो 9 छक्का 54 है कि नहीं, 9 गुणा 6 में लेगा तभी 54 बनेगा, क्योंकि 45 में हम संख्याओं को पलटी कर देंगे तो 54 बन जाएगा, और 54 तब मिलेगा जब 9 छक्का 54 होगा। तो हम इसका 10 का आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए आप लोग स्क्रीन पर जरा। 82:06 100:76। अब यहाँ देखना पड़ेगा कि 82 से 6 कैसे बना है। ठीक है, हम बात करें अगर इन दोनों को घटाने पर कितना मिलेगा 0 6, बताइए। 8 और 2, 8 में 2 घटाओगे तो 0 6 बचेगा। उसी प्रकार यहाँ देख लेते हैं 7 में 6 गए तो कितना बचेगा 0 1। क्या ठीक है, कहीं मिल रहा ऑप्शन? हाँ, तो हम कह सकते हैं इस 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए आप लोग। यहाँ पर 11 से 132 बना है, उसी प्रकार यहाँ 2 संख्याएं हैं जिनसे वो बनेगा। इस नियम से आपको देखना कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, आप वहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं प्रश्नों को। ठीक है, चलिए तो मैं कह सकता हूँ 11 की पावर 2 कितना बनेगा 121, और जितना आप कह सकते हैं आप 11 की पावर 2 121, और जितने संख्या का आप वर्ग लगाए हो उसी संख्या को जोड़ दीजिए। क्या बनेगा 1 और 1 2, 2 और 1 3, और 1 का 1 125 आ गया। इसी प्रकार यहाँ देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन, अगर इसकी बात करें है ना, तो क्या बनेगा जी 10 की पावर 2 100 बनेगा। इसमें 100 जोड़ फिर 10 जोड़ना पड़ेगा, 110 बनेगा। तो ये नहीं आ रहा है। देखो पहली संख्या का वर्ग करो और उसी संख्या को जोड़ना है। जी मैं जोड़ा हूँ, पहली संख्या 11 है, वर्ग करा 121 आया, उसी संख्या को जोड़ दो 125 आ गया। अब देख लेते हैं यहीं पर आपको इस प्रकार यहाँ दिमाग लगाना है। तो हम कहते हैं 9 का स्क्वायर कितना बनेगा 81, और संख्या जोड़ना है तो कितना बनेगा 9 और 1 10 हाथ से 1। हाँ, तो हम कह सकते हैं इस 12 प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। जो यहाँ नियम कह रहा है वही नियम आपके ऑप्शन बी में लागू हुआ। चलिए तो इस प्रकार आपको मैंने 12 प्रश्न बता दिया हूँ। अगला प्रश्न लेते हैं हम आपके लिए, प्रश्न क्रमांक 13 14 15। ठीक है, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं प्रश्नों को और यहाँ पर भी देख सकते हैं आप प्रश्नों को। चलिए अब बात कर ले, आपको मैंने 12 प्रश्न बता दिया हूँ, किस दिमाग से आपको हल करना है और सादरस्ता क्या देखना है आपको। यहाँ पर देख लेना आपको कि 100 से 121 कैसे बना है, और यह अनुपात है ना, तो 144 कैसे बनेगा फिर। तो हम कह सकते हैं कि 10 की पावर 2 है और जो 11 की पावर 2 है, तो क्रमागत बढ़ रहा है। तो हम कह लें यहाँ एक 12 जे कितने का होता है, जे 12 का होता है, तो यहाँ 1 बढ़ा है बस, तो यहाँ भी 1 क्या कर लीजिए आप लोग बढ़ा लीजिए, है कि नहीं बताइए। यहाँ 10 की पावर 2 100 होता है अनुपात, 11 की पावर 2 21 होता है, और समानुपात का समानुपात लग गया, और 144 होता है 12 के स्क्वायर। यहाँ 1 बढ़ा है तो इसी प्रकार 12 से 1 बढ़ा लो 13, तो 13 की पावर 2 कितना 169 बनेगा। ठीक है, ऑप्शन कहीं है। हाँ, तो हम कह सकते हैं इसका सही आंसर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सी राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। यहाँ देखो 4 से 36 कैसे बना है, तो यहाँ कौन सी संख्या बैठा रहे ऑप्शन में 7 6 5 8 की 49 बन जाए। तो हम कह सकते हैं यहाँ दिमाग लगा भाई, देखो 4 में 2 जोड़े 6, ठीक है, 4 में 2 जोड़े 6 और 6 की पावर 2 कितना बनेगा 36। ठीक है, समझ रहे बात नहीं समझ रहे। जो पहली संख्या है उसमें 2 जोड़िए और वर्ग कीजिए, तो 4 में 2 जोड़े 6, 6 की पावर 2 बन गए 36। ठीक है, अब देखना है हमें 49 चाहिए, तो ऐसी संख्या को जो, ठीक है, अगर हमें 5 उठाते, अगर 7 लेता हूं तो 7 की पावर, हाँ पहले 7 में 2 जोड़ना है, कैसे 9 की पावर 2 कितना बनेगा 81। तो हमें क्या करना, पहली संख्या में पहले 2 जोड़ें, उसके बाद उसका वर्ग करें। तो हम ऑप्शन 5 सी उठा के देखते हैं। अगर सी में मैं जोड़ता हूं 2 कितना बनेगा ये 7, और 7 की पावर 2 कितना बनता है 7 7 49। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्यों, पहली संख्या में 2 जोड़ें और जो संख्या आएगी उसका वर्ग करें, 36 बना है। इसी नियम से आपको देखना है, यहाँ संख्या उठाना है ऑप्शन से, 7 उठाओ 6 उठाओ 5 उठाओ, तो इसका आंसर सही 5 है। तो 5 में 2 जोड़ो
उसके बाद उसका वर्ग करो, कितना बन गया 49। तो हम कह सकते हैं इस 14 का आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। अब आपको देखना पड़ेगा, मैं पहले बोल दे रहा हूँ, जोड़ घटाव गुणा भाग वर्ग वर्गमूल घन घनमूल सब बननी चाहिए आपको, तभी इस अध्याय के प्रश्नों को अच्छे से आप लोग कवर कर सकते हैं। चलिए अब देखो 49 किसका वर्ग होता है भाई, देखते हैं। अब बननी चाहिए 49 होता है 7 का, और ये 7 का क्या है क्यू है, ठीक है। ये संख्या सेम है, यहाँ पर जो भी संख्या होगा वो भी क्या होगा सेम होगा। तो यहाँ 8, ठीक है। देखो 49 7 का वर्ग होता है और 343 7 का क्यू होता है। यहाँ पर जो भी संख्या सेम, तो यहाँ पर मैंने सेम कर दिया। एक बार 8 का स्क्वायर हो गया तो एक बार 8 का क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा, जो बनेगा 512। कहीं ऑप्शन में है क्या बताइए? हाँ, तो हम कह सकते हैं इस 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट होगा। चलिए आगे चलते हैं।